स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ क्वेश्चन बैंक अभी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में 2023 का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन यानी सेक्शन बी करने वाले हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना था। इस बार का थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, घबराना नहीं है। हो सके एक क्वेश्चन बढ़ जाए, 7 में से 7 था 8 हो जाए, 9 हो जाए, 1-2 क्वेश्चन बढ़ेगा, क्योंकि इधर 10 नंबर बढ़ा है ना। पिछले बार सब्जेक्टिव 40 नंबर का हुआ था, अब 50 नंबर का हो रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसीलिए पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में देने वाले हैं, जो कि 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन करेंगे, 7 को ध्यान से देखना है और उसी तरह का क्वेश्चन को तैयार करना है। वो आपको उसी तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि आने वाले अभी जितना भी दिन बच गया है एग्जाम का, वहाँ तक में अभी 40-50 दिन है। तब तक हम रेगुलर क्लास लेकर के आपका मैथ को 100 में 100 लाने तक का तैयारी पूरी तरह से कराएंगे। रेगुलर क्लास जो 40 क्लास जो कर लेगा आने वाला, उसका गारंटी के साथ कहते हैं 95 से ऊपर रहने वाला है। इसलिए कोई भी वीडियो मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, अगर आप ज़्यादा क्लास चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ हो चुका, पहला ग्रुप सेक्शन ए हो गया है। सेक्शन बी देखेंगे, यानी 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी में कैसा क्वेश्चन रहेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा 1, 2, 4 और 1, 4, 8। ये क्वेश्चन है, ACF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका ACF निकालना है। देखो ध्यान से, सिर्फ नंबर बदलेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। ACF निकालो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यही क्वेश्चन रहेगा। बस यहाँ पे नंबर बदल सकता है। यहाँ हो सकता है 124 हम लिखे हैं, यहाँ पे हो सकता है 224 रहे, 148 की जगह 348 रहे, कुछ भी रहे, नंबर सिर्फ बदलेगा, क्वेश्चन नहीं। इसलिए ध्यान से सीखेंगे। देखो करना क्या है, इस तरह का जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ACF निकालने का है, तो इसमें से पहले देखना, सबसे पहले छोटा कौन, तो छोटा ये दोनों में 124 है, तो 124 को इधर लिखना है, 148 बड़ा है, इसको बीच में लिखना है। भाग देने सबको आता होगा, भाग देना है। ठीक है, 124 कई बार में 148 आएगा, तो 2 बार भी करेंगे तो 200 पार चल जाएगा। तो 1 बार करना होगा, तो 124 से का 124 घटाएंगे तो 4 4 8 2 24 बच जाएगा। अब देखो शेषफल जो बचेगा उसको फिर से इधर घेर देना है, और ये जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ उतार देना है। देखिए 124, फिर आगे बढ़ेंगे तो 24 का पहाड़ा पड़ना है 124 आने तक या उससे कम। तो 4 छक 24, अच्छा 24 है, तो 20 छक 60, 20 छक कितना 120 होता है, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 20 पच्चे करके देखते हैं, 20 पच्चे 100 होता है, और 4 भी है तो 4 पच्चे 20 है ना, 120 हो जाएगा। 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2, 4 पच्चे 20 हुआ, फिर 4, अच्छा 5 है इधर, 5 हो गया 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये बच गया 4। अब फिर इसको घेर देना है। अब जिससे भाग दी ये 24, तो 24 को यहाँ, तो 4 छक 24, काम खत्म। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक करते रहना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक नहीं खत्म। शेषफल बचता है, फिर ऐसा करते इसको यहाँ, फिर शेषफल बचता, फिर ऐसा कर, फिर ऐसा भागते रहना है। ठीक है, जब तक नहीं खत्म हो। अब खत्म हो गया तो लिखना कैसे है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो A देखो, A इसको बोलते हैं, इसको B, इसको Q, और शेषफल बनता है उसको R। तो A हो गया 148 इज इक्वल टू B है 124, गुना में उसको लिख देना 1 प्लस R शेषफल 24। फिर दूसरा स्टेप में जाएंगे तो ये बन जाएगा A, ये नहीं बनेगा A, ये बन जाएगा B, ये Q, फिर नीचे R। तो ये यानी 124 यहाँ जाएगा, 124 बराबर 24 गुना 5 किए तो शेषफल बचा था 4। फिर अगला स्टेप में जाएंगे तो 24
यहाँ आ जाएगा बराबर देखो 24 और ये 4 गुना उधर वाला 6, 4 6 24, शेषफल बच गया 0। तो जब शेषफल 0 हो गया तो जिससे वो 4 से तो एचसीएफ हो जाता है 4, एचसीएफ बराबर 4, यानी जिससे खत्म हुआ तो देखो 4 से खत्म हुआ तो एचसीएफ 4। ठीक है, तो ये काम करके ये मेन दिखाना है, इसको रफ में करना है। ठीक है, या अगर इसको अगर जहन से उतर जाए तो इसको भी डायरेक्ट करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, कोई उतना दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये तरीका है, सही तरीका लिखने का, थोड़ा इज्जत से, ये थोड़ा सा रफली तरीका है। ठीक है, मतलब तरीका तो ये काम इसी से होगा, लेकिन इसको थोड़ा इज्जत से इधर उतार देना है, कैसा कैसा हुआ उसको। ठीक है, और एचसीएफ लिख देना, 3 नंबर मिलेगा। कितना? 3 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ 2x y प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। देखो ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से हल करने वाला है। ग्राफ विधि से 3 नंबर का क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या बोले हैं? समीकरण 1 और 2 मान लेना है सबसे पहले, फिर लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिख लेना है एक बार, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, या तो x या तो y को अलग कर दो, बाकी सबको बॉर्डर बार। तो देखो x y को y अलग दिख रहा है तो y को रहने दो, बाकी सबको हटाओ। माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, ये प्लस में 2x है, उधर जाके माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं। x को रहने दिए, बाकी को हटा दिए, y को रहने दिए, बाकी हटाए, या तो x को रहने दो, बाकी हटाओ, है ना। बस इधर x या y होनी चाहिए तो हो गया। अब यहाँ पे एक काम करना है, एक टेबल बनाना है ऐसा ऐसा, जिसमें लिखेंगे एक ठो में x, एक ठो में y। अब उधर देखो, उधर क्या है? x है, तो x में कुछ वैल्यू अपने मर्जी से जो जी चाहे रखो, y का वैल्यू आते जाएगा। जैसे हम ज़्यादा नहीं 0 रखते हैं, तो 0 रखें, यानी यहाँ 0 रख के देखो 6 माइनस 2 0, तो 0 और 2 गुना 0 हो गया, तो बच गया 6, तो y है 6, तो यहाँ लिख दो 6। ठीक है, उसके बाद अगला हम 1 रखते हैं, ज़्यादा क्या रखें, तो y बराबर पर देखो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, x की जगह 1 रखें तो 1, तो हो गया देखो 6 माइनस 2 का 2, 6 में 2 घटाएं 4, तो यह हो गया 4। पहला काम खत्म, इतना आसान है। एक काम समीकरण 1 का काम खत्म। अब समीकरण 2 में आओ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आएंगे, सेम काम वही वहाँ भी करेंगे। 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है, या तो x या तो y को रहने दो। तो चलो यहाँ x को रहने देते हैं, तो x के साथ अभी 2 भी लटका हुआ है, तो 2 भी रहेगा, रहने दो, भगाओ इसको। माइनस वाई उधर जाके प्लस, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2। अब 2 को भी भगाना है, तो 2 भागेगा तो y प्लस 2 गुना में है ना 2, तो इधर आके भाग होगा। फिर यहाँ पे टेबल एक बना दो, ये टेबल बना दो, 2 को 4 को 6 को, इधर x y। चलो अब फिर से वैल्यू रखो। अब उधर देखो ध्यान से, y है तो y में वैल्यू अपने से रखेंगे, y उधर है तो y में अपने से वैल्यू रखो। कहाँ ज़्यादा बड़ा रखे, 0 रख दो, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, क्या 0 लगाने से यहाँ कुछ कठिन तो नहीं बन रहा है, तो ना 0 लगाएंगे तो 0 2 जुटेगा 2 होगा, नीचे 2 है, 2 2 कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, अब नहीं देख लो एक बार बना के, 0 प्लस 2/2, तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2n हुआ, 2/2, तो 2 2 कट 1 बच गया। ठीक, अब y में 1 रखना चाहे तो 1 रखेंगे तो देखो 2 और 1 3 होगा, 3 को 2 से भाग देना बड़ा दिक्कत, पॉइंट में आ जाएगा। तो काहे वो माथा मारी करे, 2 रख देते हैं डायरेक्ट, 2 2 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 2 + 2 बराबर बटा 2, तो 2 और 2 4/2, मतलब 2 2 4, 2 रखे तो 2 आया। तो सीधा साधा जिसमें उसको रखो, पॉइंट वाला से अगर डर लगता है तो। ठीक है, तो 2 रख दिए तो इतना आया, और 1 रख दिए, 0 रख दिए तो इतना आया। ये मतलब ये काम करना है, दोनों में सेम काम किए। उसके बाद ग्राफ बना देना है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेज दिया हो रहेगा, ठीक है, तो चलो हम तो यहीं बना देंगे भाई। ग्राफ पेज हम कहाँ पाए, चलो ग्राफ बनाते हैं। कहाँ तक गया, 6 हाईएस्ट गया है तो 6 तक जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2, माइनस में हाइए नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं जाएंगे, छोड़ा था। माइनस में तो हाइए नहीं है, काहे लिखते रहे। देखो पहला समीकरण में 0x y 6, तो 0 x लाइन में 0 खोज, तो ये 0, y में 6 तो y में 6 ये, तो इसका पॉइंट ये बन जाएगा 0। पहले x को लिखते हैं फिर y, तो 0 6 एक पॉइंट बन गया। फिर 1 4, x में 1 y में 4, x में 1 + 1 है तो ये, y में 4 ये, तो इसका सीधा ऐसा कर देना है, यहाँ पे आया।
1 और 4, ये 2 पॉइंट बना, ये और ये दोनों को मिलाते हुए ऐसा लाइन खींच देना है स्केल से सीधा से। ठीक है, अब आते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा में है 1x में y में 0, तो 1x में y में 0, तो 1 और 0 का सीधा यही हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1x में y में 0, 1 0 1 पॉइंट, फिर 2 2, x भी 2 y भी 2, तो x2 y2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिख देंगे यहाँ 2 2। अब ये दोनों पॉइंट बना, तो ये दोनों से ऐसा सीधा खींच दो, हो गया काम खत्म। हल निकालना था, तो ये जहाँ कटेगा वो हल होगा, तो यहाँ कट रहा है, देखो 2 से थोड़ा ऊपर कट रहा है, इधर 2, यानी कि तो हम टेढ़ा मेढ़ा बनाए, बराबर बराबर बनाइएगा, तो x बराबर 2 y बराबर 2, 2 2 में ही कटा होगा लगभग, देखो 2 ही का सीधा लगभग में है, इधर 2, तो जहाँ जहाँ कटेगा देख लीजिएगा x और y दोनों में, तो 2 2 मेरा दिख रहा है, तो 2 2 आंसर। ठीक है, x भी 2 y भी 2, और कहीं और कटेगा तो देख लीजिएगा, जहाँ कटे वही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है AP में A 7 है, A 13 35 है, D और S 13 याद कीजिए, D और S 13, चलो D और S 13 निकालना है, ध्यान से देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो A दिया हुआ है 7 और A 13 दिया हुआ है, A 13 बराबर 35, इसको लिख दो। अब देखो A 13 का फार्मूला पता होगा, A 13 मतलब क्या, AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो N माइनस 1 होता है, तो N माइनस 1 मतलब A 13 का एक शॉर्टकट फार्मूला बोलते हैं, इसमें एक घटा देना, A प्लस N माइनस 1 होता है, तो N माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 करेंगे, ये N ना है, तो 13 माइनस 1 यानी 12, N प्लस N माइनस 1 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A 13 का फॉर्मूला होगा A प्लस 12D बराबर 35, है ना। चैप्टर जिसको दिक्कत ज़्यादा है, चैप्टर पढ़ाए देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे A 15 रहता तो इसकी जगह लिखेंगे A प्लस 14D, A 17 रहे तो A प्लस 16D, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो ये फार्मूला इतना लंबा ना लिख करके N है ये 13, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो 12, और D तो 12D, तो इसी को लिख दिए A प्लस 12D। ठीक है, चलो डायरेक्ट लिखना है प्लस 12D बराबर 35। अब देखो A दिया है, तो A देखो 7 7 प्लस 12 D तो निकालना है, तो छोड़ दो, निकल दो गया। देखो 12D बराबर 35, 7 प्लस में उधर जाकर माइनस, तो कितना हो गया, 7 हो गया 28, 7 5 35 28 हो गया। अब D बराबर क्या होगा 12, नीचे चल जाएगा, कट भी नहीं करेगा, 2 6 12, 2 का 2, 2 6 8, 2 3 6, 2 7 14, पॉइंट में आ गया D बराबर 7/3। ठीक है, D बराबर 7/3, कोई दिक्कत नहीं। अब SN निकालना है, S 13 मतलब SN, N दिया हुआ, तो SN का एक फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो लगा दो, N है 13, तो 13/2 प्लस 2A है 7, तो लगा दो 7 प्लस N माइनस 1, N है वही 13 माइनस 1 D, ठीक है, D अभी आया 7/3, है ना। ये 13/12 13/2 रह जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 13 में 1 घड़ा 12, 12 7 84/3, बड़ा डेंजर आ गया, नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दो, भिन्न जोड़ कर दो, 13/2 भिन्न जोड़ करेंगे, 14 14 42 प्लस 84 का 84 बटा नीचे 3 का 3, ये हो गया 13/2, जोड़ेंगे 8 4 2 6 8 4 12/3, कोई कटेगा, 2 6 12 2 3 6, 2 6 12 2 3 6 खत्म, 3 दूनी 6 3 का 3, चलो कट गया, 13 21 बचा, तो 13 का 13, 13 दूनी 26 1 27, देखो 273 हो गया आंसर। क्लियर, ऐसे निकालना था, D निकालना था 57। कौन चैप्टर है, 5वां चैप्टर। चलते हैं अगला, चलो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल याद करना है, जिसके शीर्ष दिया हुआ है -5 -1 माइनस नहीं है 3 है 3 -5 और 5 2, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है।
तो इसको क्या मानते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 7वां चैप्टर का है ये भी क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, शॉर्टकट कैसे बताएं, 1/2 लिखना है, x1 x2 x3 थोड़ा दूर दूर में लिख देना है, प्लस में ये सब रहेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लंबा फार्मूला है तो ऐसे लंबा कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना है 23 31 12, 23 31 12, थोड़ा नीचे करके लिखना है। और इसमें लगा देना y माइनस लगा के y माइनस y 23 31 12, यानी y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 होता है ब्रैकेट में, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो, 1/2 x1 देखो -5, y2 है -5 माइनस y3 वहाँ देखो y3 y2 प्लस x2 ये है 3 x3 है वहाँ पे y3 है वहाँ 2 माइनस y1 देखो यहाँ -1, अरे यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 1 प्लस x3 ये 5 y1 यहाँ -1 माइनस y2 माइनस, यहाँ भी माइनस तो माइनस प्लस, खत्म। अब जोड़ घटाव करने सबको आता है, फॉर्मूला बस याद रखना चाहिए, 23 31 12 y और बाहर में x, बाहर में जोड़ अंदर में घटाव। देखो पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट काम माइनस प्लस 5 2 7 प्लस 3 2 और 1 3 प्लस 5, यहाँ 5 में 1 घटा 4, 1/2 गुणा करते जाओ फटाफट, माइनस प्लस कितना हो गया 5 7 35, बाहर प्लस है, प्लस 3 दिया 9 प्लस 5 के 20, ब्रैकेट का काम पहले, यानी जोड़ है तो जोड़ो 1/2, ब्रैकेट हटा सकते हैं, 0 9 4 9 5 14 6 1 बचा 3 2 5 1 6, कट गया 2 3 6 2 2 4, यानी 32 आंसर, ठीक है। 32 वर्ग मात्रक लिख देना, वर्ग मात्रक, इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर लगता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार। 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, सिद्ध करना है 8वां चैप्टर का क्वेश्चन 8.4 का, कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा 1 नहीं है, कोस a बराबर 2 सेक a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक समझता है बच्चा इसको, लेकिन है खतरनाक नहीं, आसान है। LHS बनाते हुए RHS प्रूफ कर देना है, आंसर दिया हुआ है इसमें, ये आंसर लाना है। तो क्या करो, देखो सबसे पहला इसमें याद रखिएगा, जब भी कोट टेन कोसेक सेक इस तरह से रहे तो उसको साइन और कोस में बदल दो, सबसे पहले साइन और कोस में सबको बदल दो। लेकिन यहाँ का कंडीशन क्या है कि साइन कोस में पहले से है, सेक लाना है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जोड़ दिख रहा है तो जोड़ तो सकते हैं। जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, भिन्न में है, भिन्न में फ्रैक्शन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसको, कोस गुना होके कोस स्क्वायर है, प्लस इधर लिख देते हैं, LHS बना रहे हैं तो LHS, ठीक है, कोस स्क्वायर, ये गुना हुआ तो 1 प्लस साइन सेम गुना होता है तो स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे भी गुना होता है तो नीचे गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, क्लियर। अब क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो ऐसा कोशिश करेंगे कि 1 प्लस साइन। अब ऐसा करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर ए है, ये 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है तो इसको कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, तो 2a में 1 है तो 1 ना होगा, 2 अंडर 2 और साइन है 2 साइन हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी है साइन तो साइन का स्क्वायर हो गया काम। नीचे आ जाओ, अभी कोई छेड़छाड़ नहीं नीचे, ठीक है, रहने दो, गुना में कटेगा, है ना, ब्रैकेट में गुना है, कटेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, फॉर्मूला है कि याद किए होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, ये दोनों का काम खत्म, बच गया +1, बच गया प्लस 2 साइन है। अब क्या करें, थोड़ा डेंजर आ रहा है, चलो घबराना नहीं है, बस बढ़ते चलो, जहाँ तक दिख रहा है बाकी दिखेगा आगे चल के।
अभी दिख रहा था जोड़, तो जोड़ दो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो, बाकी को छोड़ दो। काहे कि बाकी कुछ काम करने जैसा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दिखते जाता है। ये ठंडा में कुहासा की तरह है, लगता है कुछ नहीं है, आगे जाते हैं तो पता चलता है आगे भी रास्ता है। देख ना, दिख रहा है 2 2 कॉमन, तो निकालने जानते हैं, कॉमन निकाल दो, 1 प्लस साइन ए बचेगा। हैं, रास्ता बंद हो गया था, लेकिन पहुँचते पहुँचते देखो कहाँ पहुँच गए, कोशे। अब क्या करें, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ख़त्म करें, तो बच गया क्या 2 अपॉन कोशे। अब कहिएगा कैसे ऐसा हो गया, सेक लाना था तो सेक आ गया। देखो ध्यान से, 2 को थोड़ा बगल करके 1 बाई कोसे अगर लिख सकते हैं इसको तो लिख लो। और 1 बटा कोसे मतलब क्या होता है, सेके होता है। फॉर्मूला यहाँ लगाएं क्या, सेके बराबर 1 बाई कोसे। इसको लिख देना है, कौन कौन फार्मूला लगा उसको साइड में लिख देना है। ठीक है, तो फार्मूला बस यहाँ लगा, बाकी ये कैलकुलेट किए है, बस जोड़े हैं, यहाँ जोड़ दिया, 2 2 हुआ, कॉमन निकाल दिए, काट दिए, बस यहाँ कैलकुलेशन है। फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला है 1 बाई कोसेक बराबर सेक, और यहाँ पे ए प्लस बी का लिए तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तो 3 नंबर ले सकते हैं इससे। आगे बढ़ 5 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखो 5 सेंटीमीटर एक वृत्त खींचिए और 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुका हुआ हो। 60 डिग्री पर स्पर्श रेखा झुका हुआ है बोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कंपास स्केल ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो खैर कंपास स्केल मेरे पास भी है बड़ा वाला, लेकिन अभी वो सब करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं। बाकी रचना में किसी को दिक्कत होता होगा तो रचना देख लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, स्केल कंपास से ऐसा एक वृत्त खींचना है। ठीक है, ऐसे देखिए बता दे रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा सेम टू सेम करते चलिएगा। अभी अगर तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, ये एक लाइन खींचना है, वृत्त खींचना है, जो कि कितना बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होनी चाहिए। तो इसका त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर कंपास को नाप लेना है पहले स्केल से, और यहाँ रख के इसे गोल कर देना है। ठीक है, तो ये वृत्त बन गया। उसके बाद बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए, 2 परस्पर 60 डिग्री को के कोण पर झुका हुआ है। 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री पर हो, 2 स्पर्श रेखा जो कि कितना हो 60 डिग्री पर हो। अब देखिए स्पर्श रेखा खींचिएगा जो कि 60 डिग्री पर झुका हुआ 2 स्पर्श रेखा है, यानी अभी हम रफली एक बना दे रहे हैं, यहाँ पे रफली एक बना दे रहे हैं। तो ये है एक स्पर्श रेखा इधर, एक ऐसा बनाना है जो ये वाला 60 डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री बनाए कहाँ, हमको पता नहीं ना कि यहाँ लाइन आएगा कि यहाँ आएगा, कहाँ आएगा जो 60 डिग्री बनाए, समस्या है इसमें। ठीक है, तो 60 डिग्री बोला है, लेकिन वहाँ हम स्केल कंपास से ये 60 डिग्री को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये मालूम ही नहीं है कि ये लाइन अंदाजे अगर इधर करके यहाँ बना दे तो हो सकता है 60 डिग्री इधर पार हो जाए, तब तो भी स्पर्श रेखा बनबे नहीं करेगा। या हो सकता है 60 डिग्री इतना दूर है तो भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा, या हो सकता है 60 डिग्री इधर घुस जाए तो भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। बनाना हमको स्पर्श रेखा है, तो समस्या है उधर बाहर एंगल 60 डिग्री बनाना, तो क्या करें, कहाँ 60 डिग्री तो बना नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से क्या करना क्या है। 60 डिग्री हम नहीं बना सकते बाहर में, क्योंकि हमको पता नहीं कहाँ से बना है ना। स्पर्श रेखा कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, एनो हो सकता है, कने बना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से देखो, एक लाइन यहाँ खींचेंगे और ये लाइन खींचेंगे यहाँ। ठीक है, 90 डिग्री होता है ये मालूम होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री होगा, पिछला क्लास में भी बताए थे, क्वेश्चन आया था उसमें। यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो बाबू, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कितना हो गया 90 180। अरे ये वाला बाहर वाला बोल दिया 60 डिग्री, तो 160। इसको तो बनाना नहीं पड़ेगा, ये मतलब इसको तो बना सकते हैं, ये 90 डिग्री बना सकते हैं यहाँ से, को समझो। यहाँ पे तो हम 90 डिग्री आराम से बना सकते हैं, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जैसे बनाएंगे तो यहाँ से भी एक एंगल पता होनी चाहिए, ये एंगल भी, तो ये एंगल कितना होगा उसको देखो, 2 को 90 होता है, स्पर्श रेखा 90। अरे वो 60 पहले से दे दिया है, तो 90 60 जोड़ देंगे, 0 9 9 18 और 6 24 240 डिग्री हुआ। टोटल कितना होता है देखो, 1 2 3 4 को भुजा बोल रहा है, यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है, हो रहा है यहाँ 240, तो इसको घटा के देख लो 120, तो 120 बच रहा है, मतलब ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। ये रफ बन गया। अब इसी के हिसाब से बनाते चलो, यहाँ पे एक त्रिज्या खींच सकते हैं। अब त्रिज्या में 90 डिग्री बना दो। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, एक चाप ऐसा गोल करते हैं, एक चाप काटते हैं ऐसा, पहला चाप, दूसरा चाप काटते हैं, दोनों चाप से फिर ऊपर
यहाँ से और यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ दोनों ऊपर काटते थे, ये हो जाता है 90 डिग्री। तो ऐसा 90 डिग्री लंबा से खींच दो, एक बन गया 90 डिग्री। ठीक, अब 90 डिग्री जैसे बना, हम तो जान रहे ये वाला 120 है ये वाला, तो यहाँ से 120 बना देना, यानी फिर से यहाँ से ऐसा एक गोल खींचना है ऐसा कंपास से रख के, और चाप काट देना है। क्या चाप? एक दो चाप काटते हैं, एक चाप होता है 60 डिग्री, एक फिर 60 डिग्री, 60 120 बनाना है, तो दूसरा चाप में ऐसा मिला दो, तो ये बन गया 120 डिग्री। ये वाला कितना बन गया? 120 बन गया। हमको यहाँ फिर बनाना कितना? 90। तो यहाँ फिर से ऐसा गोल करो और एक चाप काटो, दो चाप काटो, फिर एक से ऊपर जाओ, फिर इधर से ऊपर आओ, तो ये फिर बन गया 90। यार ये 90 बना, जहाँ बना दो मिला दो, ये बन जाएगा 60 डिग्री। नाप के आप देख लेना चांस से, 60 डिग्री बन गया। नाम लिख देना अंदाजी, ABCO, कुछ भी इस तरह से बनाना है। ठीक है, सिंपल सा है। वीडियो बैक करो, अगर एक बार नहीं समझ में आया ध्यान से, खाली जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे कंपास रख के करते जाओ, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन इस सेक्शन का लिए लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें इस तरह का एक चतुर्भुज बना हुआ है। अब ये चतुर्भुज क्या है? अच्छा भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, जहाँ वर्ग है बोला है 14 सेंटीमीटर, ये वर्ग है मतलब सब 14 है, मतलब थोड़ा छोटा कर दिए, ये वर्ग है ये। ठीक है, वर्ग है और इसमें 2 2 4 गो विरीत है। कैसा विरीत है रे बाबा? ऐसा है विरीत, यहाँ से ऐसा गोल गया, ऐसा अयो, चलो गोल कर देते हैं, बराबर है लेकिन मेरा छोट बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमको कोई जरूरी नहीं है बढ़िया से बनाना, उधर दिख ही रहा होगा। मतलब 4 गो गोल किया हुआ जो कि वाइट है, बकिया अंदर में कलर किया हुआ, ऐसा कलर किया हुआ। ठीक, तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित माने कलर, ये वाला काला 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 दिख रहा है यहाँ, उसको निकालना, उधर देखिए साफ से दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले टोटल निकाल देंगे एरिया, और ये वाइट वाला निकाल के घटा देंगे, काम खत्म। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा दिया हुआ है निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर वाला निकालने के लिए सब बराबर है ना, छोट बड़ नहीं बराबर है, तो एगो निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन एक ठो को भी निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, विरीत है, विरीत का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या है इसमें नहीं, लेकिन 14 ये टोटल है, तो ये बीच में है ना, आधा में ये है, आधा में ये, तो आधा मतलब 7 है, इसके यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो 7 का व्यास, 7 का आधा करेंगे तो त्रिज्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा 14, विरीत का त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 मैंने पॉइंट में लिखा तो 3.5। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल क्षेत्रफल, टोटल को क्या कहेंगे? वर्ग है तो वर्ग कहेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वाइट वाला, तो वाइट वाला क्या है? 4 गो अंडा, मतलब 4 गो विरीत, तो 4 विरीत का क्षेत्रफल, विरीत का क्षेत्रफल। छायांकित भाग में यही करना है, टोटल निकालो और जो वाइट दिखेगा उसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दो, यानी देखो ना वाइट वाला को काट के निकाल दे तो खाली काला काला वाला बनेगा, बचेगा, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 4 गो विरीत है, 4 गुना विरीत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, भुजा है कितना? 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 पाई है 22/7, r स्क्वायर, r में क्या रखे? 3.5 या 7, देखो सब तरफ 7 14 7 दिख रहा है, तो 7 से कटना आसान होगा, इसलिए 7/2 ही रखते हैं। ठीक है, 7/2 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि स्क्वायर है त्रिज्या। देख 7 से 7 कटा, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कटा। अब यहाँ 14 का स्क्वायर 4 16 196 होता है, 196 माइनस यहाँ 22 7, तो 22 7 154। ठीक हो गया। हाँ, अब घटा दो, 6 में 4 2, 6 में 5 4, 1 में खत्म, 42 आंसर। इस क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देना। ठीक है, तो ये रहा 7 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के तरह का क्वेश्चन को आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो अभी 7 क्वेश्चन बताए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद बहुत जल्द चैप्टर वाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन बैंक देख ले रहे हैं, आपको भी दिखा ले रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है और इसी में सिखाते चल रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबरी, 3 नंबरी, 5 नंबरी, MCQ सारा कुछ कराते चलेंगे। 1 महीना समय है, बहुत है, 1-1.5 महीना अभी भी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो लगातार क्लास लेंगे, लाइव क्लास भी लेंगे, और स्टूडेंट कम रहे तो फिर कोई और क्लास में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।